नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बेतिया डीओ पर शिक्षा विभाग का बड़ा एक्शन हुआ है और आपने देखा है कि शिक्षा विभाग ने तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित भी कर दिया है। देखिए, सुबह तब सभी चौंक गए थे जब अचानक से खबर आई थी कि विजिलेंस की टीम बेतिया डीओ के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। तो अब ऐसे में देखना होगा कि और कौन कौन से बड़े बड़े खुलासे होते हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे शिक्षक नेता अमित विक्रम से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। जी, बहुत धन्यवाद। जी अमित, आपने भी सुबह सुबह वो ब्रेकिंग खबर तो देखी होगी। देखने के बाद मन में पहली प्रतिक्रिया क्या है? तसल्ली हुई, तसल्ली। बिल्कुल तसल्ली हुई, सुकून मिला। जिस बात को हम लोग कई महीनों से लगातार उठा रहे थे, कह रहे थे कि शिक्षा विभाग में बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, डेस्क बेंच घोटाला हो रहा है, समरसेबुल घोटाला हो रहा है, थाली में घोटाला हो रहा है, एमडीएम में जो लूट होती है सो होती ही है। इसको हम लोग लगातार, खास करके डेस्क बेंच और समरसेबुल में बहुत ज़्यादा घोटाला हुआ है। 60% तक कमीशन गया है पदाधिकारियों को, और इसको हम लोग लगातार कह रहे थे। खास करके बेतिया जो है एक बड़ा जिला है और बड़े जिले होने की वजह से वहाँ पे ज़्यादा लूट हुई है। और वो जो जिला शिक्षा पदाधिकारी वहाँ पकड़े गए हैं वो किसी बड़े नेता के खास व्यक्ति हैं। अच्छा। उनकी हनक इतनी थी कि वो अपने जिले के डीएम तक को कुछ नहीं पूछते थे। डीएम भी अगर कोई कार्यादेश देते थे या जांच की बात करते तो कहते थे ठीक है हम देख लेंगे। डीएम को कुछ नहीं समझते बिल्कुल थे? बिल्कुल, डीएम को कुछ नहीं समझते थे। उनके पीछे विजिलेंस ऐसे ही नहीं लगी। जी। उनके बारे में पूरे जिले में डीएम, एसपी सबको सूचना थी कि बहुत बड़ा घोटाला वो कर रहे हैं। अचानक से विजिलेंस तो पहुंच नहीं गई, कोई तो इनपुट था और ये हम लोग लगातार कह रहे थे। और केवल वो ही नहीं है, उनके अलावा और भी कई ऐसे पदाधिकारी हैं जिन पर विभागीय जांच के लिए हम लोगों ने लिख के दिया है, कहा है, मीडिया में भी कई बार बोला है। सरकार अगर जांच कराती तो आज विजिलेंस को छापा नहीं मारना पड़ता। विजिलेंस तो एक एक्सटर्नल एजेंसी है, लेकिन शिक्षा विभाग अपनी आंतरिक जांच में क्यों नहीं जैसे चोरों को, ये तो चोर है ना, साफ साफ इन्होंने पैसा चुरा लिया, खुला भ्रष्टाचार किया। इतना पैसा एक जिले के शिक्षा पदाधिकारी के पास मिलता है, इसको गिनने के लिए मशीनें मंगवानी पड़ जाती है। देख रहे हैं पलंग लग रहा है, जो हम लोग सुनते थे कहावत में कि नोटों का पलंग है, वो नोटों का पलंग है उनके घर में। और ये तो बस कैश है जो अचल संपत्ति उनकी है। मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, बेतिया में उन्होंने एकड़ के एकड़ जमीन खरीदा है। उनकी पत्नी के नाम से कई स्कूल चलते हैं। उनकी पत्नी जो पहले एक शिक्षिका थी, उनके नाम इतने करोड़ों की प्रॉपर्टी कहाँ से आई है? इतने बड़े बड़े स्कूल उनकी पत्नी के नाम पे कैसे चल रहे हैं? ये सारा पैसा कई वर्षों के लूट का है। और अभी जो कैश पकड़ाया है, ये कैश तो ताजा लूट जो हुआ है डेस्क बेंच और समरसेबुल में, उस लूट का पैसा है। लूट का पैसा है। लेकिन अमित, आप हमें ये भी बता रहे थे कि रडार पर कई हैं, कईयों को नोटिस भी दे दिया गया है। जी, कई जिला हैं जिनको नोटिस गया हुआ है और विभागीय कार्रवाई चल रही है। कुछ दिन पहले ही, मतलब पिछले सप्ताह ही, मोतिहारी डीओ भी निलंबित हुए हैं। ये तो बेतिया वाले हैं, यानी पश्चिमी चंपारण वाले, पूर्वी चंपारण के निलंबित हो चुके हैं। अच्छा। इसके अलावा मुजफ्फरपुर पर जांच चल रही है, बेगूसराय, भागलपुर, इन सभी के डीओ पे जांच चल रही है। इसके अलावा गया डीपीओ एसएसए, समस्तीपुर डीपीओ एसएसए, बक्सर डीपीओ एसएसए, क्योंकि डेस्क बेंच जो खरीद होती थी वो एसएसए के माध्यम से, समग्र शिक्षा अभियान के फंड से होती थी। तो इन सब पर भी जांच चली, ये सब जांच के दायरे में है। और विभागीय जांच कार्रवाई सब पर हमें खबर है, क्योंकि हम लोगों ने भी कई शिकायत मौखिक तौर पर लिखित में दिया हुआ है, तो उन पर कार्रवाई चल रही है। और जल्द ही आपको सुनने को मिलेगा कि कई सारे विभागीय पदाधिकारी, कई सारे तो निलंबित हो चुके हैं, उसका पत्र मैंने आपको उपलब्ध कराया है। 10-12 की संख्या में निलंबित हैं और 10-12 की संख्या में निलंबित है, वो पत्र भी मैंने आपको दिया है। विभाग ने बजावता उन पर, सब में आप पढ़ेंगे कॉमन क्लॉज है कि डेस्क बेंच आपूर्ति में घोटाला किया इन्होंने। डेस्क बेंच जो 5,000 रुपए प्रति पीस के दर से इनको मिलता था, बाजार मूल्य में वो खरीदते थे 1500, 1400, 1600 के रेट पे, और बिलिंग होती थी 5,000। उसमें 60% डायरेक्ट कमीशन जाता था इन पदाधिकारियों को। और जितने वेंडर्स थे, वेंडर्स भी इन्होंने क्या किया था, अपने घर परिवार के लोगों को ही वेंडर बना दिया था। और तो और मार्च 2024 में 25 मार्च से लेकर के 30 मार्च के बीच में जो अंतिम सप्ताह है, उसमें मार्च लूट हुई शिक्षा विभाग में डेस्क बेंच के नाम पर। वहां पे करोड़ों का भुगतान पदाधिकारियों ने अपने नाते रिश्तेदारों के खाते में कर दिया, और डेस्क बेंच बाद में वही 1200-1500 के रेट वाला सस्ता घटिया क्वालिटी का डेस्क बेंच विद्यालय में लगा दिया। विद्यालय में आप जाके देखेंगे तो डेस्क बेंच की जो गुणवत्ता है वो खुलेआम बहुत जिलों में अखबारों में छपा। हमने उस वक्त कई जिलों में शिकायत भी दर्ज कराई थी, लोक शिकायत निवारण में कंप्लेन किया था, जांच भी हुई।
विभाग ने ये कहा कि पलक, चूंकि जांच तो खुद यही लोग करते थे, अगर इसने जांच किया तो उसके वो दूसरे पदाधिकारी ये सब मिली भगत में लिपापोती कर देते थे, 2 4 5 10 20 डेस्क बेंच बदल करके, यहाँ कुछ खराब था उसको बदल दिया गया। लेकिन हकीकत ये है कि 5,000 की दर से जो डेस्क बेंच खरीदे गए उनका बाजार मूल्य 1200 से 1500 मात्र है। 50 से 60% कमीशन पदाधिकारियों ने लिया है और उसी का नतीजा है कि इतनी बड़ी संख्या में निलंबित हो रहे हैं। और ये तो इतनी बड़ी मछली थे, इतनी बड़ी मछली थे कि जो नोटों के पलंग पर सोते थे, कैश गिनने के लिए मशीनें लगानी पड़ गई। इनके जैसे और 2 4 पदाधिकारी हैं। मुजफ्फरपुर कांड में बता रहा हूँ, मुजफ्फरपुर में क्या हुआ है, समरसेबुल में बिना हेडमास्टर से साइन कराए रातों रात उनके विद्यालय में समरसेबुल किसी ने आके कर दिया। अच्छा। और उनसे साइन भी नहीं कराया, फर्जी हस्ताक्षर और मुहर लगा करके वहाँ बिलिंग हुई है। अच्छा। मुजफ्फरपुर जिले में इसकी जांच चल रही है। जो जिला स्तरीय समिति होती है वहाँ पर इस मुद्दे को कई लोगों ने उठाया है, वहाँ के शिक्षक नेताओं, अचानक से रातों रात, हाँ रातों रात विद्यालयों में समरसेबुल गड़ गया, जबकि समरसेबुल प्रधानाध्यापक के सामने गड़ना चाहिए। उसकी कितनी गहराई है, 250 से 300 फीट गहराई होनी चाहिए, लेकिन 80 से 100 फीट की गहराई पर उनको ओके कर दिया गया। और हेडमास्टर ने उसको मुहर भी नहीं मारा, साइन भी नहीं किया, फर्जी बिल बना करके भुगतान भी हो गया। ये सब की जांच चल रही है और इसमें कई बड़े पदाधिकारी शिक्षा विभाग के फंस रहे हैं। मैंने आपको तो 10-12 भेजा भी, निलंबित है और भी निलंबित होंगे, उन पर भी कार्रवाई चल रही है। और ये बहुत बड़ा है। मैं तो कहता हूँ कि देखिए, पैसा अकेले इन्होंने नहीं खाया है, पैसा खाने में वो सारे वेंडर सप्लायर्स की मिली भगत है। इनके विभाग के जो किरानी चपरासी होते हैं उनके माध्यम से इनके पास पैसा पहुंचता है, उनकी मिली भगत है। कड़ाई से जांच हो। सिर्फ देखिए विभाग क्या करती है। अच्छा, लेकिन आप तो तारीफ कीजिएगा ना कि शिक्षा विभाग ने भी तुरंत एक्शन लिया है, तत्काल प्रभाव से निलंबित कर देखिए दिया है हमें। ये बात समझिए कि निलंबित कब किया, पकड़ाने के बाद। जब तक नहीं पकड़ा रहे थे तो यानी तो बचे हुए थे, किसी के संरक्षण से बचे हुए थे। ये सोचने वाली बात है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा था, विभाग को पता नहीं होगा। जब 10-12 ऑलरेडी निलंबित हैं, ये क्यों नहीं पहले निलंबित हुए थे? कारण ये है कि इनको किसी बहुत बड़े नेता का संरक्षण प्राप्त था, जिस वजह से सभी मामलों में इनको क्लीन चिट मिल जाती थी। कोई पदाधिकारी इनकी ओर नजर उठा के नहीं देखते थे और ये अपना लूट का जो खजाना था वो भरते जा रहे थे। वो तो भला लूट का बाजार चल रहा बिल्कुल लूट का बाजार चला। तो भला हो विजिलेंस का जिसने छापा मारा और ये पकड़े गए, नहीं तो ये कभी नहीं पकड़े जाते, क्योंकि विभाग ने तो पहले नहीं कार्रवाई की। जब करोड़ों करोड़ की उगाही का जो पैसा था वो सबके सामने आ गया, नेशनल मीडिया तक में चलने लगा, तब उन्होंने निलंबित किया। पहले क्यों नहीं किया? और तो और मैं बता रहा हूँ, जिनको भी निलंबित किया जाता है विभाग में भ्रष्टाचार के मामले में, उन पर FIR दर्ज क्यों नहीं होती है? FIR दर्ज नहीं होती है, सिर्फ निलंबित कर दिया जाता है। विभागीय जांच होती है, फिर 2-4-6 महीने बाद पता नहीं क्या सेटिंग होता है विभाग के अंदर, सब निलंबन मुक्त हो जाते हैं। मैं मुजफ्फरपुर के एक DPO थे प्रफुल्ल कुमार मिश्र, निलंबित हुए। उसके बाद विभागीय जांच में वो क्लीन चिट दे करके फिर पूर्णिया भेज दिया गया। तो आखिरकार आप एक बार आरोप लगाते हैं, विभाग आरोप लगाती है, निलंबित करती है, फिर जांच में उनको निलंबन मुक्त करके आरोप मुक्त कर देती है। ऐसा क्या ये खेल क्यों चलता है? अच्छा, हमने आज ये भी देखा अमित कि बंसीधर ब्रिजवासी ने भी लाइव सिटी से एक्सक्लूसिव बातचीत की थी और वहां पर उन्होंने साफ साफ कहा कि बेतिया DO ने उन्हें धमकी दी थी। DO साहब धमकी देते हैं क्या? देखिए बिल्कुल दिया होगा, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। मैं तो कह आश्चर्य की बात, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ ना कि बेतिया DO इतने पावरफुल थे, उनको किसी बहुत बड़े नेता का संरक्षण प्राप्त था, जिस वजह से वो किसी का कुछ नहीं सुनते थे, नहीं समझते थे। यहाँ तक कि अपने जिले के DM या ADM वरिष्ठ पदाधिकारियों पास भी कोई उनकी शिकायत लेकर के जाता था तो उसमें भी कहते थे ठीक है हम देख लेंगे, जो होगा हम देख लेंगे। तो जब बड़े पदाधिकारियों को देख लेंगे वाली बात कहते थे तो शिक्षक नेताओं को, शिक्षकों को डराना धमकाना कोई बड़ी बात नहीं है। जरूर उन्होंने धमकाया होगा। इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं कई सारे पदाधिकारी हैं, उनकी आप शिकायत कीजिए या उनके बारे में कुछ जो वाजिब बात है वो कहीं जाकर के कहिए, उसके बाद वो डराते धमकाते हैं। हाँ, कोई आश्चर्य नहीं है। तो मतलब कई जगह पर मुंगेर में, मुजफ्फरपुर में आपने देखा होगा कि DO और शिक्षकों में लड़ाई झगड़ा भी हुआ है, मारपीट भी हुई है। तो ये सब अवैध उगाही से जहाँ इनको रोका जाता है तो मारपीट पे उतर आते हैं, धमकाते हैं। कि बिल्कुल उन्होंने किया होगा और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ब्रजवासी जी का, उन्होंने आज कैमरे पर आकर इस बात को कहा है। उनको इस पर लिखित शिकायत करवानी चाहिए, अगर धमकी दिया है तो उन पर FIR करवाई जाए। कैसे एक पदाधिकारी जो है शिक्षक नेता पर इस तरह की धमकी दे सकता है? तो ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। और ये मैं बता रहा हूँ, ये एक रेगुलर प्रैक्टिस है, ये कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है कि हम लोग को बहुत आश्चर्य हुआ कि जहाँ उनके यहाँ इतना पकड़ा। नहीं, हम लोग जान रहे थे, उनके खिलाफ एक एक व्यक्ति जान रहा था
जो भी शिक्षा विभाग में सक्रिय है, शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है, तो जान रहा था वो करोड़ों के करोड़ लूट रहे हैं और उस लूट का पैसा इस तरह से बरामद होगा, ये भले किसी ने नहीं सोचा। ये भले किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन अंतिम सवाल है मेरा आपसे कि आपको क्या लगता है कि अब आने वाले समय में क्या और भी इसी तरह से बड़े बड़े खुलासे होंगे? देखिए, अगर विभाग सक्रिय हो या आर्थिक अपराध इकाई से जांच कराए या विजिलेंस से जांच कराए तो इससे भी बड़े मामले सामने आ सकते हैं। इससे भी बड़े मामले सामने आ सकते हैं। कई ऐसे पदाधिकारी हैं, चूंकि हमारे पास सबूत नहीं इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले सकता, लेकिन उनके विरुद्ध अगर जांच की जाए, सभी जिले के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, डीपीओ एसएसए हैं, डीपीओ स्थापना है, उनके संपत्ति की जांच की जाए, उनके परिवार के लोगों की संपत्ति की जांच की जाए और मार्च 2024 में 25 मार्च से 30 मार्च के बीच में कितना किसने किसको भुगतान किया है, इसकी जांच हो जाए तो बड़ी बड़ी मछलियां इसमें फंसेंगी। यानी कि दूध का दूध और पानी का बिल्कुल पानी। बिल्कुल बारीकी से इसमें आर्थिक अपराध इकाई या विजिलेंस को जांच करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा विभाग अगर जांच करेगी तो लिपापोती हो जाएगी। इसमें इंडिपेंडेंट एजेंसी जांच करे, जैसे आज विजिलेंस ने कार्रवाई की है उसी प्रकार से विजिलेंस जांच करे या आर्थिक अपराध इकाई जांच करे, इस मामले की जांच करेगा तो उनको मार्च लूट जो हुआ है 2024 में डेस्क बेंच में और समझ से जो लूट हुआ है उसकी पूरी जांच करे तो हमको लगता है कि कोई पदाधिकारी बचेंगे ही नहीं। कोई पदाधिकारी सबने खुल्लम खुल्ला कमीशन लिया है 50 से 60%। चलिए तो अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में और कौन कौन से बड़े बड़े खुलासे होते हैं। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।